जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री महाकालेश्वर भगवान की जय हो। आज अवंत्य खंड स्कंद पुराण से भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का अच्छा विवरण आ रहा है। तो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो, स्कंद भगवान कार्तिकेय भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता सरस्वती मैया की जय हो। तो श्री सत्यनारायण व्रत की विधि, ब्राह्मण और लक्कड़हारी की कथा आती है। तो श्री सूत जी से ऋषियों ने पूछा, महामुने किस व्रत या तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। श्री सूत जी बोले, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म के फलस्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर क्लेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे, किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए। वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्यधारी वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, आप मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति हैं, आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण है, गुणात्मा है, सबके आदि भूत हैं और भक्तों के दुख नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद का स्तवन सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या विलासा है? बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्म वर्ष विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से क्लेश पा रहे हैं, अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके भी सारे क्लेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो वह उपाय बताइए। उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। श्री भगवान ने कहा, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होकर, वह मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश, हे विप्र, आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम सत्यनारायण व्रत है। इसको भली भांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने यह व्रत किया था तथा कब किया था, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोकादि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन यह व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशा मुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करे। भक्ति के द्वारा भोग लगावे। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा हिसाब से, जैसे सवा चटाक, सवा पाव, सवा शेर आदि होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं,
गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीजें परिमाण में सवा के हिसाब से होनी चाहिए। सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए। तदनंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान के सामने प्रेम परवश होकर नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और कोई उपाय ही नहीं है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत्य हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते थे। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बनाकर उनके पास आए। उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मन चाह फल देते हैं। श्रेष्ठ आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करे। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले, वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर्धान हो गए। तदनंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको यह व्रत बताया है, कहते हो मैं इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा यह संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छुटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रतिमास सत्यनारायण व्रत करने लगे। श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण व्रत रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए। उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया। अब और क्या कहूँ? ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुनि, यह सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। श्री सूत जी बोले, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था? सुनो, एक दिन अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहां एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वह ब्राह्मण के घर में अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है। यह व्रत दुख दारिद्र्य का
नाश करता है, सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है, पुत्र और पौत्रादि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य की महान समृद्धि मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लक्कड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्य देव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर वह लकड़ियों के बोझे को सिर पर उठा नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लक्कड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवा से के हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदनंतर बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लक्कड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा ये लोग सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो ये थी सत्यनारायण भगवान की कथा जो सभी लोगों को आज सुनने का मौका मिला, मुझे भी सुनने का मौका मिला। ये हमारे जीवन को धन्य बनाने वाली कथा है। इसका स्मरण जरूर करना चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए। उसका भी फल यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण राधे, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।